अच्छा, तो अगला जो हमारे पास लॉ है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ हमें क्या कहता है? equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain same number of molecules। अब यहाँ पे हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिसमें से वेरिएबल आपके पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हैं, बट सेम या कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, यहाँ पे हमने तीन गैसेस ली हुई हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगर ये डिफरेंट गैसेस आपके पास इक्वल वॉल्यूम पे पड़ी हुई हैं, इसका वॉल्यूम भी 22.4, इसका भी 22.4 और इसका भी 22.4। अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस इक्वल वॉल्यूम पे पड़ी हुई हैं और साथ में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, यानी अगर ये एस पे है, ये भी एस ये भी एस होता क्या है? एस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर की क्या वैल्यू होती है? 273 केल्विन, और प्रेशर को हम लेते हैं एस में 1 atm। यानी ये तीनों कंटेनर्स हमारे पास एस पे हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों का टेम्परेचर 273 केल्विन है और P यानी प्रेशर का मतलब इसका 1 atm प्रेशर है। तो इस टेम्परेचर इस प्रेशर के लिए हम इन शॉर्ट लिखते हैं एस तो अगर आपके पास तीन या चार या पांच जितनी भी गैसेस सबकी सब इक्वल वॉल्यूम पे पड़ी हुई हैं और उन सब का सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो उस केस में उन सब के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो ने बताया था कि कितने होंगे? वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स कि इतने मॉलिक्यूल्स इन सब में होंगे। यानी अगर ऑक्सीजन आपके पास इस वॉल्यूम पे और एस पे मौजूद है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के? वो इतने होंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? वो इतने होंगे। हाइड्रोजन के कितने होंगे? वो इतने होंगे। तो अगर आपके पास वॉल्यूम फिक्स्ड है, सेम है डिफरेंट गैसेस का, और वो डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर पे पड़ी हैं, तो उन सब के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरी चीज कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी भी गैस का, किसी भी कंटेनर का, सपोज ऑक्सीजन का, मैं अगर वॉल्यूम बढ़ा दूं, सपोज इस कंटेनर को मैं इसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन डालूं और ऑक्सीजन के मोल्स डालूं और इस कंटेनर का वॉल्यूम मैं बढ़ा के कर दूं 22.4 से सपोज 30 क्यूबिक डेसीमीटर। 30 क्यूबिक डेसीमीटर पे इसके नंबर ऑफ 30 क्यूबिक डेसीमीटर मैंने इसको कैसे किया? इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के, कि मैंने इसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दी। जब मैं और ज़्यादा ऑक्सीजन डालूंगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों के पास एक बलून होता है। ये एक बलून है जिसमें आप लोग अभी हवा डाल रहे हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हो। जब हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो इस बलून का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी इसमें अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स पहले कम थे, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स इसमें और ज़्यादा डाल दिए, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की वजह से इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो अगर हम किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये बहुत एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे या ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो गैस ज़्यादा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करना प्रेफर करेगी। लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम्स होंगे डिफरेंट गैसेस के एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उन सब का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा और वो होगा इतना। लेकिन अगर इनमें से किसी भी गैस के मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूंगा तो उस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की वजह से उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ जाएगा। जिस तरह एक बलून में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊं तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। ये होता है एवोगैड्रो लॉ। ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके हम ग्राफ की बात करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में जो ग्राफ आता है देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आएगी
वो आएगी यहाँ से। चार्ल्स लॉ अगर आप लोगों को याद हो, उसकी जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी। ये है वॉल्यूम और ये है नंबर ऑफ मोल्स। ये था वॉल्यूम और ये था टेम्परेचर। इसकी स्ट्रेट लाइन में इतना गैप क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 0 नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर यहाँ पे तो 0 नंबर ऑफ मोल्स में अंडरस्टूड है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ है ही नहीं गैस के, तो उसका कुछ वॉल्यूम भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जैसे एक बलून है कि हम बलून को फुला रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है उसमें जब हम गैस डाल रहे हैं। इसी तरह अगर हम ज़्यादा और गैस डालेंगे, हमने अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ाए तो उसका वॉल्यूम और बढ़ेगा, और अगर हम और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो ये शो कर रहा है एक डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये होता है एवोगैड्रो लॉ। और इसकी टू स्टेट फॉर्म किस तरह से होगी? टू स्टेट फॉर्म के लिए हम स्टेट 1 और स्टेट 2 कंसिडर करेंगे। सपोज स्टेट 1 पे आपके पास जो कंटेनर है, उस कंटेनर का वॉल्यूम है V1 और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स इस वक्त मौजूद हैं वो है N1। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवोगैड्रो लॉ हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि स्टेट 1 की बात कर रहे हैं तो V1 और N1। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, क्या आएगा? इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है। और N1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड V1 अपॉन N1 इक्वल्स PT। ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह अगर हम स्टेट 2 की बात करें, स्टेट 2 में क्या हो रहा होगा? आपके पास यही कंटेनर है, लेकिन इस कंटेनर में अब हम और नंबर ऑफ मोल्स ऐड करा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने N1 से बढ़ा के कर दिया सपोज N2, और जब हम इसमें और गैस डालेंगे तो वो गैस आपस में कोलाइड करेगी, कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेगी, और वो गैस फिर इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के हो जाएगा V2। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम V2, स्टेट 2 है तो इसलिए V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। V2 इक्वल्स, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ हमने लिख दिया प्रेशर एंड टेम्परेचर टाइम्स N2। N2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, V2 अपॉन N2 इक्वल्स PT। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करें तो हम देख सकते हैं दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ये बन जाएगा, फाइनल फॉर्म इसकी बन जाएगी V1 अपॉन N1 इक्वल्स V2 अपॉन N2। दिस इज द टू स्टेट फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, और दिस इज इनफ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इससे ज़्यादा आप लोगों के पास बोर्ड एग्जामिनेशंस में एवोगैड्रो लॉ से नहीं आता है। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू।